हेलो दोस्तों क्रिमिनल्स की राजनीति में बढ़ती संख्या हमारे देश की प्रमुख समस्याओं में से एक है। 2019 की लोकसभा में जीते हुए एमपीज में से लगभग 43% लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अक्सर कोई ना कोई गाइडलाइंस लाकर इन क्रिमिनल्स से हमारी पार्लियामेंट को बचाने की कोशिश करती है, पर अपराधियों को संसद में भेजने के लिए सारी पार्टियां इकट्ठी हैं। सारी पार्टियां इस मामले में मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाती हैं। अब ऐसा ही एक मामला फरवरी 2020 का था, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिस भी व्यक्ति को चुनाव का टिकट देंगी, 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति के अगेंस्ट जितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उसकी लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगी और कम से कम 2 अखबारों में भी वो लिस्ट पब्लिश करवाएंगी, ताकि लोगों को पता चल सके कि जिसको किसी पार्टी ने टिकट दिया उस पर कितने मुकदमे चल रहे हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको यह भी लिखवाना पड़ेगा कि आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया, और कारण में सिर्फ यह लिखना कि यह कैंडिडेट जिताऊ है यह माना नहीं जाएगा। यानी अगर एक कैंडिडेट क्रिमिनल है लेकिन चुनाव जीतने की क्षमता रखता है तो उसे टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस जजमेंट के बाद हुए बिहार चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जमकर धज्जियां उड़ी। कई पार्टियों ने न तो क्रिमिनल रिकॉर्ड बताए और ना यह बताया कि किसी को टिकट क्यों दिया। ऐसे में मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गई और भारत की 9 पॉलिटिकल पार्टीज पर 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी जैसी तमाम बड़ी पार्टियां शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भयानक है कि जीतने वाले लोगों में से करीब 70% लोगों पर आपराधिक मुकदमा चल रहा है और 50% पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। केस फाइल करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इन पार्टियों को बर्खास्त कर दिया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट नहीं मानी। अब सोचने वाली बात यह है कि चुनाव में करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाने वाली पार्टियां और चुनाव में जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले ये कैंडिडेट्स क्या 2-5 लाख के फाइन से डर जाएंगे? क्या यह फाइन सफिशिएंट है या केवल एक शुरुआत है एक बड़ी जंग की, जिसके उस पार देश में केवल ईमानदार नेता होंगे? धन्यवाद।